अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हैदर नकवी। 22 साल एक अमरीकी नौजवान फ्रैंक एबेगनेल 2 नवंबर 1970 में कोक काउंटी जेल जॉर्जिया में गिरफ्तार होता है। फ्रैंक पर मल्टीपल पेरोल चेक्स कैश करवाने का जुर्म साबित होता है, जिनकी कुल कीमत $2.5 मिलियन से भी ज्यादा बनती है। इसके अलावा फ्रैंक पर यह भी इल्जाम था कि वो 26 मुल्कों में 17,000 से भी ज्यादा फेक चेक्स कैश करवाने में कामयाब हो चुका है। जिस दिन पुलिस इतने बड़े 420 को पकड़ती है, वो दिन उनके लिए किसी भी ईद से कम नहीं होता। मगर आगे क्या होने वाला है, इसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जेल की जिंदगी से मायूस फ्रैंक कई हफ्तों की प्लानिंग के बाद जेल से भागने की एक बेहतरीन स्कीम सोचता है। वो लाखों सोच विचार के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीन को एक कॉल मिलाता है और उससे जेल से भागने के लिए हेल्प मांगता है। वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे। एक लंबी तू मैमा के बाद फ्रैंक की सुनी जाती है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। जीन एक दिल फरेब जर्नलिस्ट बनकर यूएस ब्यूरो ऑफ प्रिजन जाती है और वहां एक इंस्पेक्टर का बिजनेस कार्ड हासिल करके फ्रैंक के हाथों में थमा देती है। अब यहां से असल खेल शुरू होने वाला है। एक तरफ फ्रैंक के हाथों एफबीआई एजेंट का बिजनेस कार्ड होता है, जबकि दूसरी तरफ जब उसे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था तो इत्तेफाक से अमेरिकन मार्शल उसकी हिरासत के कागजात जमा करवाना भूल जाते हैं। यानी जेल में फ्रैंक का कोई क्रिमिनल एविडेंस मौजूद नहीं होता। अब बस उसे किसी भी तरह उन सलाखों की कैद से बाहर आना है जिनमें वो कैद है। आधी रात को तकलीफ से चिल्लाते हुए और खांसते हुए फ्रैंक अपने पास खड़े गार्ड की तवज्जो अपनी तरफ करवाता है। गार्ड उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? फ्रैंक उसके सामने बीमार बनने का ड्रामा करता है और उससे कहता है कि मुझे बाथरूम जाने दिया जाए। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे बाथरूम जाने देता है। कुछ देर गुजरने के बाद फ्रैंक बाथरूम से बाहर आता है और बच बचाकर जेल के बाहरी दरवाजे तक पहुंच जाता है, मगर वहां पर खड़े होते हैं 2 गार्ड्स। फ्रैंक बड़े कॉन्फिडेंस से उनके पास जाता है और उन्हें अपना फेक एफबीआई एजेंट कार्ड दिखाता है और उनसे कहता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर यहाँ कुछ दिनों से प्रिजन में है और अब उसे अपने साथी को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जेल से बाहर जाना होगा। और ये इन्फॉर्मेशन भी इतनी टॉप सीक्रेट है कि वो उसे किसी और से शेयर नहीं कर सकता। गार्ड उसका कार्ड और उसकी अपनी जॉब को लेकर डेडिकेशन देखकर उसे जेल से बाहर जाने देते हैं, मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि अपनी बेवकूफ़ी जिस पर वो इतना इतरा रहे हैं उन्हें बहुत ही जल्द रुलाने वाली है। इससे पहले कि फ्रैंक का भांडा फूटे, फ्रैंक बहुत ही जल्द जेल से बाहर होता है और गाड़ी में बैठी जीन जो इसका इंतजार कर रही होती है उसके साथ रफू चक्कर हो जाता है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात की तरह ठीक 4 दिन बाद फ्रैंक दोबारा न्यूयॉर्क में पकड़ा जाता है और एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे आ जाता है। मगर कहानियां खत्म नहीं होती। 1971 में फ्रैंक को स्वीडन से डिपोर्ट करके यूएस ले जाने का सफर शुरू होता है। फ्रैंक की हिस्ट्री और चालाकी से फेमिलियर गार्ड्स अब की बार पहले से भी ज्यादा उस पर कड़ी नजरें जमाए बैठे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ फ्रैंक मन ही मन में वहां से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है कि अचानक कुछ क्रू मेंबर्स की आवाज़ जो जहाज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे होते हैं फ्रैंक को सुनाई देती है और तभी उसे वहां से भागने का एक नया प्लान मिलता है। बट वेट, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर फ्रैंक 5 या 10 मिनट के अंदर इतने बड़े जहाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है कि वहाँ से भागने का एक सुपर प्लान भी बना लेता है। यहाँ उसकी जहानत का राज कुछ और ही होता है। दोस्तों, असल में फ्रैंक 1964 में नेवी का एक स्टूडेंट रह चुका होता है। अपनी यंग एज और लैक ऑफ मैच्योरिटी की वजह से उसे 3 मंथ से भी कम ड्यूरेशन में नेवी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो भले ही एक पायलट नहीं बन सका, मगर अपने ब्रीफ एक्सपीरियंस की मदद से वो किसी भी एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को बड़ी आसानी से समझ सकता था। फ्रैंक एबेगनेल जूनियर नर्वस अपनी सीट पर बैठा है और उस पर नज़र रखने के लिए वहाँ 2 एफबीआई एजेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे ही फ्रैंक को महसूस होता है कि जहाज़ न्यूयॉर्क लैंड होने वाला है, वो सामने खड़े एजेंट से बाथरूम जाने की परमिशन लेता है। एजेंट हाँ में सर हिलाता है और साथ ही उसे बड़े शक की निगाह से देखता है, मगर इंस्पेक्टर को इस बात का इत्मीनान होता है कि ये हवा और ज़मीन के दरमियान उड़ने वाले प्लेन में आखिर कर भी क्या सकता है। फ्रैंक बाथरूम जाते ही बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है। वो अपनी जेब से एक स्क्रू ड्राइवर निकालता है जो उसने सही मौके के इंतज़ार में अपने पास छुपाया होता है। वो स्क्रू ड्राइवर से टॉयलेट के सराउंडिंग पैनल को खोलता है, जिसके नीचे रिवील होता है एक हिडन हैच।
गुड बाय बॉयज कहते हुए फ्रैंक बड़ी तेजी से उस हैच में रेंगना शुरू कर देता है और एयरप्लेन के किचन एरिया तक पहुंच जाता है। यहां आकर उसे एक जमीन की तरफ खुलता हुआ दरवाजा नजर आता है जो फूड और अदर सप्लाईज की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे ही जहाज लैंड होता है, फ्रैंक रात के अंधेरे में नीचे जमीन की तरफ छलांग लगाता है। जमीन पर गिरते ही वो रनवे की तरफ भागता है और रनवे के बाहर वो एक टैक्सी को रोकता है। फ्रैंक के चेहरे पर जीत का एक जश्न होता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी कामयाबी को अभी से सेलिब्रेट कर रहा हो। वो ड्राइवर से कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं भी ले चलो, और फिर वो बड़ी तेजी से एयरपोर्ट स्टाफ और पीछे 2 फ्रस्ट्रेटेड FBI एजेंट्स को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। सब्सक्राइब।